वो उसका दिमाग है खराब है। अरे पवन सिंह को कौन नहीं जानता? हाँ, कि आपके नज़र में पवन सिंह बूढ़े हैं या अभी जवान है? मैं तो बता यही बोलना चाहूँगा कि शेर कभो बूढ़ा ना होला, वो हमेशा जवान ही रहेला। तो पवन सिंह इस इंडस्ट्री का एक पहचान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नामी गिरामी हस्ती है, एक ब्रांड है। जैसा कि आप मान लीजिए बॉलीवुड में शाहरुख है, सलमान है, उस तरह से भोजपुरी में पवन सिंह है। उनको बर्बाद कर देता है। ईगो कभी नहीं रखना चाहिए, समझे? एटीट्यूड जो है ना, ये सब क्या है, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देता है। और पवन सिंह जो है उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से मानते भी हैं, समझे? और वो एक बहुत ही नामचीन कलाकार है जिनसे पूरा भोजपुरी अभी तक रोशन है। तो मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं बता दूं कि बॉलीवुड के तो शाहरुख खान दूसरे हैं, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के शाहरुख खान, जिनसे आज मैं मिलाना चाहता हूं, जो कि बिहार के गया जिले से हैं। तो मैं पहले स्वागत करता हूं पब्लिक इंटरटेनमेंट में। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आपको भी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप तमाम दर्शकों को भी, जितने भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सभी को मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार दोस्तों। आई एम लुक लाइक ऑफ एस आर के एक्टर ऑफ बॉलीवुड। माई इंस्टा आई डी IAAMS RK सोनू एंड यूट्यूब चैनल JRS RK ब्लॉग ऑफिशियल। अच्छा, आज अभी पटना में दिख रहे हैं शूटिंग पे। आज मतलब किसके साथ गाना शूटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें दे दीजिए। आज जो है फर्स्ट भी जो है ना, हमने कि गुंजन भाई के सॉन्ग हो रहा है होली का, तो उसमें एक दो शॉट मैं दिया हूँ। और एक हमारे जो है विनय अकेला जी हैं, सिंगर विनय अकेला, तो उनका भी कुछ सैड सॉन्ग था, तो स्पेशली मैं उनके सॉन्ग करने के लिए यहाँ पे आया था। और हमारे साथ जो को एक्ट्रेस है वो है एक्ट्रेस स्वीटी सोनल। अच्छा, आप एकदम हूबहू शाहरुख खान की तरह दिखते हैं, तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि अरे ये तो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, इनको बहुत मूवी में काम देना चाहिए, सॉन्ग्स में काम देना चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलता है बड़े स्टार उसके द्वारा? देखिए अभी तो क्या है, पहले मैं भोजपुरी लाइन में नहीं था। फर्स्ट जो मुझे लॉन्च किया गया था वो 2000 शायद 2012 के तहत लॉन्चिंग किया गया था मेरे को। 12 नहीं, 14 के आसपास फिल्म प्यार किया नहीं जाता भोजपुरी का शाहरुख बनाकर। तो उस टाइम हमारी आयु बहुत कम थी, और वो फिल्म जो है पूरी शूट हो चुकी थी। अविनाश शाही भाई जो है वो फिल्म में काम कर रहे थे, और हम भी थे, आनंद मोहन जी थे, ब्रजेश त्रिपाठी जी थे, गलोरी आइटम सॉन्ग में थी, पप्पू कुमार जी इसके जो है ना प्रोड्यूसर थे, मनोज सिन्हा जी डायरेक्टर थे, सभी पूरे टीम वर्क कर रहे थे। अभी क्या है कि वो फिल्म जो है ना किसी हादसा के कारण रुक गया, तो मैं क्या है फिल्म लाइन से बैक हो गया था। फिर मैं चला गया था मुंबई में था। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना, मतलब किधर भी जाओ शाहरुख शाहरुख शाहरुख, तो मैं भी यार सोचूँ कि यार मैं कहीं कोई वर्क भी नहीं कर सकता हूँ। तो हो ना हो मेरे को फिर वापस फिल्म लाइन में ही आना पड़ा। और अपना जो है ना, मैंने सोचा चलो ये मुंबई में जब हम वर्क कर रहे थे, तो उसके बाद बीच में ये कोरोना का बहुत बड़ा मतलब एक आफत आ गया। काफ़ी अफरा तफड़ी मची, लोग कहाँ से कहाँ भागे। तो उसी के तहत मैंने सोचा चलो अब अपना जो है बिहार जिंदाबाद, बिहार है तो बहार है वरना सब बेकार है। अच्छा, बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मतलब अश्लील गाना परोसते हैं, उसमें मतलब जैसे कि जो भी गाना है उसमें ढोढ़ी चोली साया इसका उपयोग किया जाता है, तो इस गाने के बारे में मतलब ऐसे ऐसे गायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना अश्लील अश्लील गाना परोसते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी क्या है, जिनका जितना सोच रहेगा, जिनका जितना माइंड रहेगा वो उतना ही वर्क करेगा, ठीक है? लोग सोचता है कि हम अश्लील गा लिए, अश्लील गाने के बाद हम हीरो बन गए, तो उनका सोच गलत है। हीरो इंसान जो है ना अच्छाई से बनता है, बुराई से नहीं बनता है, ठीक है? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक विवाद ना होता है तब तक स्टारों का घर नहीं चलता है। अब मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम अक्षरा सिंह है, वो कहती हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, उस पवन सिंह को नहीं जानती कि जो पवन सिंह उनके लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उनको आज कह रही है कि मैं उनका नाम मतलब सुनती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं क्या बताऊं, अभी देखिए ये उनका मैटर है कि नहीं, क्योंकि दुनिया जानता है, सभी को पता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी काफ़ी अच्छा रहा है कि नहीं? उन्होंने पहले जो है ना काफ़ी फिल्मों में वर्क भी किया है। अभी क्या है, वो क्यों ऐसा बोल रही है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मजाक कर रही हो,
अच्छा, ऐसा मजाक होता है क्या कि पावर स्टार पवन सिंह को मतलब देखते या नाम सुनते हैं उनका दिन खराब हो जाए? ऐसा मजाक करना चाहिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं वो। तो ऐसा करना क्या उचित है उनके लिए? देखिए तो ये उनकी आपसी मैटर है, इसमें हम कोई ऐसा कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हमने एक इंटरव्यू के तहत मतलब मजाक में फन में बोल दिया था कि पागल है वो, उसका दिमाग खराब है, अरे पवन सिंह को कौन नहीं जानता, हाँ। तो वो फन करके मैंने बोला था। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, वो कहते हैं कि मतलब कल ही उन्होंने एक मतलब न्यूज़ के तहत बोला था। मैं ऊपर में अकेला हूँ भाई, इंटरव्यू दे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में। तो उन्होंने एक मंच पे ये कह दिया कि वो मतलब किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो वो अंकल टाइप के दिखते हैं। तो ये मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार अब अंकल दिखने लगे हैं क्या? अरे ये बेकार की बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। देखिए कलाकार कभी जो है कला कभी नहीं मरता है, ठीक है। कलाकार जो होता है वो हमेशा कायम रहता है, ठीक है। अभी देखिए शाहरुख खान भाई, शाहरुख खान कितना हो भी है तो पवन सिंह से तो बड़ा ही है ना, है कि नहीं। फिर भी आज लीड कर रहे हैं, फिल्म में आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके नज़र में पवन सिंह बूढ़े हैं या अभी जवान है? मैं तो बताओ यही बोलना चाहूँगा कि शेर कभो बूढ़ा ना होला, हो हमेशा जवान ही रहेला। तो पवन सिंह इस इंडस्ट्री का एक पहचान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नामी गिरामी हस्ती है, एक ब्रांड है। जैसा कि आप मान लीजिए बॉलीवुड में शाहरुख है, सलमान है, उस तरह से भोजपुरी में पवन सिंह है, समझे। अच्छा, तो अभी आपके पास फिलहाल टाइम नहीं है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भोजपुरी में जो जितने भी कलाकार हैं, जैसे कि हमारे खेसारी लाल यादव जी हैं, वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनका भी कोई तुलना नहीं करता है कि नहीं। और कंपटीशन जो है लोगों को बर्बाद कर देता है, ईगो कभी नहीं रखना चाहिए, समझे। एटीट्यूड जो है ना, ये सब क्या है मतलब सब कुछ ख़त्म कर देता है। और पवन सिंह जो है उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से मानते भी हैं, समझे। और वो एक बहुत ही नामचीन कलाकार है जिनसे पूरा भोजपुरी अभी तक रोशन है। अच्छा, एक डायलॉग जाते जाते हमारे दर्शकों को सुना देते तो बहुत अच्छा होता। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती हुई अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ये थे हमारे साथ बिहार के शाहरुख खान जी, वसीम भाई। तो मैं मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।